नमस्कार दोस्तों, एक्समैन एज ऑफ रेवोल्यूशन द लास्ट वुल्वरीन के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा विंडिकेटर, वेंडिगो और नाइटक्रॉलर मिलके वुल्वरीन को रेवोल्यूशन के कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए निकलते हैं। तभी कट एक्स वायरस के कांटेक्ट में आकर अपनी पावर्स वापस पाता है, लेकिन फिर विंडिकेटर वेंडिगो को बताती है कि लोगन को बचाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसे मुर्मासा तलवार से खत्म करना होगा। तो अब आगे यहाँ हम वेंडिगो को देखते हैं जो विंडिकेटर के सामने खड़ा था और वो कट को बुलाने लगता है। तभी कट जाग जाता है और देखता है कि वेंडिगो और विंडिकेटर आपस में लड़ रहे थे। ये देखकर कट चौंक जाता है। तभी वेंडिगो कट से कहता है, कट देखो, ये लोगन को मारने की तैयारी कर रही है। तो हेदर ऐसा मत करो, ये तलवार नीचे रख दो। लेकिन तभी हेदर उस तलवार से वेंडिगो पर वार करती है, जिसके कारण वेंडिगो के हाथ से खून निकलने लगा था। तभी हेदर कहती है, लोगन ने मुझे यह तलवार चलानी सिखाई थी। ये एक ऐसी तलवार है जो उसे मार सकती है और मैं यही करने जा रही हूँ, और तुम लोग बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी कट हेदर पे हमला करता है, लेकिन हेदर उड़ने लगती है और कहती है, अगर ऐसे ही हवा में रहे तो हम रेवोल्यूशन की दृष्टि में आ जाएंगे। ये कहती है हेदर वहां से चली जाती है। तभी कट वेंडिगो से कहता है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ये कहते हुए दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ हम कट और वेंडिगो को देखते हैं जो रेवोल्यूशन पैलेस तक आ चुके थे। तभी वहां हेदर आ जाती है। ये देखकर वे दोनों भी उस पैलेस के समीप आ जाते हैं, लेकिन तभी कट को कुछ हो जाता है। ये देखकर कट कहता है, मुझे डॉक्टर ने कहा था मेरी बढ़ती उम्र के साथ मेरा दिल कमजोर होते जा रहा है। जिस पर वेंडिगो कहता है, तुम्हें अगर प्रॉब्लम था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाता। जिस पर कट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर अभी हमें अपने गोल पे फोकस करना होगा। ये कहते हुए लोग रेवोल्यूशन पैलेस आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने हेदर आ जाती है और कहती है, जहाँ हो वही रहो, मेरे पास एक ही अवसर है मेरे पति को बचाने का, और तुम लोग मुझसे वो छीन ले सकते हो। यहाँ पर जल्दी सेराफिन आ जाएंगे, इसलिए मुझे लोगन को रोकना है, और अगर तुम बीच में आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये देखकर वेंडिगो हेदर से कहता है, अपनी तलवार नीचे कर दो, मैं न जाने कब से अपने अंदर के राक्षस को रोक रहा हूँ। लेकिन तभी उन सब पर एक बड़ी सी शैडो आ जाती है, और तब वे लोग देखते हैं कि ये शैडो किसी और की नहीं बल्कि वुल्वरीन की थी। तभी वुल्वरीन उनके सामने आ जाता है और अपने क्लॉस निकालता है। ये देखकर हेदर और कट लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हेदर कहती है, देखो, रेवोल्यूशन ने इसे हमें मारने के लिए भेजा है। यहाँ वेंडिगो आगे आता है और लोगन से कहता है, वुल्वरीन ये तुम हो और ये हम है। लेकिन तभी वुल्वरीन अपने क्लॉस से वेंडिगो के पेट पर वार करता है। यहाँ कट वेंडिगो की मदद करने आ रहा था, लेकिन वेंडिगो उसे रोकता है और फिर लोगन को जोरदार क्लोजलाइन देते हुए गिरा देता है। लेकिन वुल्वरीन वेंडिगो के कंधे पर चढ़ जाता है, लेकिन वेंडिगो उसे उल्टा घुमाकर वुल्वरीन को पकड़ता है और फिर फेंक देता है और कहता है, ये तुम नहीं हो लोगन, रेवोल्यूशन ने तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ किया है। मैं जानता हूँ ये जगह पूरी है और ये मुझे बदल रही है, पर मैं अपने आप को कंट्रोल में रख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें तुमने मुझे सिखाई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें बातें सिखाऊंगा। यह कहते ही वेंडिगो लोगन के मुंह पर वार करता है, लेकिन तभी लोगन अपने क्लॉस से वेंडिगो के हाथ को फाड़ देता है। या ये देखकर कट रोकने आता है, लेकिन वेंडिगो उसे रोकता है और फिर लोगन से कहता है, लोगन मैं जानता हूँ तुम रेवोल्यूशन को रोक सकते हो। लेकिन तभी वुल्वरीन अपने क्लॉस से वेंडिगो को फाड़ देता है। या हेदर ये देख रही थी और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लोगन, पर मेरे पास यही रास्ता है। ये कहती हेदर अपनी तलवार से लोगन के हाथ पर वार करती है और लोगन का हाथ उसके शरीर से अलग कर देती है, जिसके कारण लोगन कमजोर पड़ गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लोगन अब फिर से होश में आ गया था, और तब वो हेदर को पहचान लेता है और फिर उसे हक करता है। लेकिन हाथ टूटने के कारण लोगन बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सेराफिन्स आने लगे थे। ये देखकर हेदर कट से कहती है, जल्दी लोगन को और वेंडिगो को यहाँ से लेकर जाओ। ये कहते वो सेराफिन्स को रोकने लगती है। यहाँ कट वेंडिगो और लोगन को ले जाने लगता है और हेदर से कहता है, तुमने जो किया है ये हम उसे कभी भूलने नहीं देंगे। लेकिन तभी कट फील करता है कि वो टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो टेलीपोर्ट करता है। इधर कट टेलीपोर्ट होके आता है, लेकिन आने के बाद उसकी हालत और बिगड़ जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर वेंडिगो कट से कहता है, कट होश में आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी कट कहता है, यही मेरा आखिरी पल था दोस्त,
तो जाओ अपनी जान बचाओ। यह कहते ही कट अपने प्राण त्याग करता है। यहाँ लोगन को होश आता है और वो देखता है कि कट मर चुका है। तभी लोगन वेंडिगो से कहता है, मुझे वापस लाने के लिए थैंक्स, और इस कट को भी थैंक्स, मेरे लिए यहाँ तक आया और अपनी जान दी। लेकिन तभी वहां पर सेराफिन्स आ जाते हैं और हमला करते हैं। ये देखकर वेंडिगो लोगन को पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ करना, पर तुम्हें तकलीफ होगी। यह कहते ही वेंडिगो लोगन को टेरेस पर से फेंक देता है और कहता है, जाओ यहाँ से। यह कहते ही वेंडिगो अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर अनलिश करता है और उन सारे सेराफिन्स पर टूट पड़ता है और उन सबको खत्म करने लगता है। उसके बाद हम लोगन को देखते हैं जो अब चल रहा था और कहता है, मुझसे मेरा दोस्त छिना गया, मेरी वाइफ छिनी गई और मेरे हाथों ही कई सारे एक्समेन मरवाए गए। ये सब रेवोल्यूशन ने किया और अब वो जहां कहीं भी छुपा हो मुझसे बच नहीं सकता है, क्योंकि उसकी मौत उसके पास आ रही है। ओके, तो काफी बढ़िया इशू था। नाइटकॉलर का हाल देखकर बुरा लगा और साथ ही वेंडिगो का भी। लेकिन वुल्वरीन सबका बदला लेगा और अब रेवोल्यूशन का क्या होगा यह तो हमें इसके फाइनल इशू में पता चल जाएगा, क्योंकि रेवोल्यूशन को मारने के लिए वुल्वरीन आ रहा है और साइक्लोप्स और इसके एक्समेन भी आ रही है और साथ ही एपोकलिप्स भी। यानी कि एक्शन तो डबल होने वाला है। तो अब मैं मिलता हूँ इसके फाइनल इशू में, तब तक के लिए गुड बाय।